केवल निषाद लोगों की, बीजेपी को केवल निषाद लोगों के वोट की जरूरत है, ना कि उनके हक अधिकार देने की जरूरत है। और डॉक्टर संजय निषाद को भी पहली बार सांसद किसी ने बनाया तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर संजय निषाद को सांसद बनाने का काम किया और वो उस बीजेपी की गोद में बैठ गए जिसने हमारे समाज कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकवाद, तुरैया, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों का हक अधिकार जिस बीजेपी ने छीना उसके साथ में चले गए तो भुगतना तो पड़ेगा। जनता तो भुगती रही, उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो पाप उन्होंने बीजेपी की सरकार बना के किया है वो पाप का परिणाम आपने देख लिया होगा। उनके बेटे को भी जनता ने हराने का काम किया, वहां पे लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जिताने का काम किया और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो यही बात तो हम लोग पहले से कह रहे थे। बीजेपी में जो भी पिछड़े मंत्री गए हैं वो केवल वोट लेने के लिए रखे गए हैं, ना कि उन समाजों के, पिछड़े समाजों का हक अधिकार देने के लिए रखे गए। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो और चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, क्या हुआ आप बताइए? इनके हक अधिकार मिले क्या? किसान आज भी परेशान है। राजभर समाज को आज तक आरक्षण नहीं मिला, आप निषाद समाज को आज तक आरक्षण नहीं मिला और पटेल समाज को सबसे ज्यादा सम्मान किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, उनके सांसद के टिकट दिया और सांसद भी जीत गया। इसलिए पूरा पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में चट्टान बन के खड़ा है, बीजेपी के साथ में चट्टान बन के खड़ा है। बीजेपी में बौखलाहट है, घबराहट है और अब बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, जो बैठेगा वो डूब जाएगा। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में न संविधान के जो बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी है और वोट बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और गांव गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबके मुद्दे पे समाजवादी पार्टी खड़ी है चट्टान बन के और सारा जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। जिस तरीके से 24 में माननीय अखिलेश यादव जी ने 24 में इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती हैं और जिस तरीके से बैसाखी पे लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने बीजेपी को किया है और 27 में बीजेपी को जनता वेंटिलेटर पे भेजने का काम करेगा। ये झूठ बोलने वाली सरकार है और इस कश्यप परिवार की 1 लाख रुपए से मदद की है अरविंद कश्यप के पिताजी की और इस परिवार की। और इस शाहजहांपुर में पूर्व में भी 5 लोग, गरीब लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी 1-1 लाख रुपए का चेक देने का काम किया था। समाजवादी पार्टी विपक्ष में होने के बाद में भी हमारे नेता ने मदद करने का काम किया, लेकिन बीजेपी केवल चुनाव के लिए इनका सबका उपयोग करती है और अपने पूरे पार्टी फंड का पैसा केवल चुनाव में और चुनाव कार्यालय अच्छा बने, 5 स्टार बने, उस पर खर्च करती है। और अगर गरीब आदमी को दुख दर्द जरूरत पड़ जाए तो केवल समाजवादी पार्टी मदद करती है। संजय निषाद ने कहा है कि बीजेपी को अगर संजय निषाद की जरूरत नहीं है या फिर निषाद वोटों की जरूरत नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ दे। क्या लगता है आपको, बीजेपी से किस तरीके का संबंध हो रहा है? उन्हें केवल निषाद लोगों की, बीजेपी को केवल पार्टी को धोखा देने का काम किया, समाज को धोखा देने का काम किया, पिछड़ों को धोखा देने का काम किया और जीतने के बाद में बीजेपी की गोद में बैठ गए। बड़े बड़े रिचार्ज कूपन दिए गए हैं, हमें मालूम है, जो विधायक गए हैं बड़े बड़े रिचार्ज कूपन दिए गए और पाल, धनगर, गड़रिया, बघेल, इनका सम्मान किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। धनगर समाज को अनुसूचित जात का दर्जा देने का काम किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अगर वो बीजेपी में गई है तो मैं तो कहता हूं वो अगले दिन ही वो कह दे हम बीजेपी में तब जाएंगे जब पाल, धनगर, गड़रिया, बघेल का अनुसूचित जात में आरक्षण मिल जाएगा, तब हम जाएंगे, तब हम मान लेंगे था। तो ये तो केवल बीजेपी ड्रामेबाजी करवा रही है। और हमारी गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री से मांग है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल जी ने पत्र भी लिखा है, हमारी मांग भी है, हमें अंदेशा है कहीं बीजेपी कोई घटना न पूजा पाल जी के साथ करा दे और हमारी पार्टी को फंसाने के लिए, हमारे नेता को फंसाने के लिए कोई घटना, दुर्घटना न करा दे। तो हमारी मांग है इसकी जांच हो,
पूरी और जांच के साथ साथ में उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बीजेपी कोई भी बड़ी घटना करा सकती है समाजवादी पार्टी को फंसाने के लिए। 17 महीना में रोजगार, 17 महीना में विश्वास दिला के दिख रहा है। तेजस्वी चाहिए, बस तेजस्वी चाहिए, बस तेजस्वी चाहिए, बिहार में कोई नहीं चाहिए, बस हमको तेजस्वी चाहिए। नीतीश चचा के जो नेता मंत्री कार्यकर्ता वो कह रहे हैं मानसिकता खराब हो गया है। किसका? नीतीश जी का। बोलने का कुछ बोल देता है, मंत्री है 20 साल से, राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं, एक नेता होकर वो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करते हैं। लेकिन महिला को अपमान किया था ना कुछ दिन पहले। मंच की जो बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। एक चीज बताइए, आप लोग युवा है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कह रहे भैया हम ये जो जंगल राज क्यों वापस लाएंगे बिहार में, जो हमने पिछले कई साल पहले खत्म किया। तेजस्वी के राज में, लालू जी के राज में कभी जंगल राज नहीं था। अभी ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इधर क्या यादव जिंदाबाद, बीजेपी यादव। अच्छा जी, मेरे कहने मतलब सर ये है कि तेजस्वी जी